Hello everyone. In the second chapter of civics, that is federalism, today we will check that whether India is a federal country according to the feature that we have discussed in the last video. उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है. लेट अस स्टार्ट टुडेस वर्क. आवर टॉपिक इज what makes India a federal country. For this, we will check the features of the federalism. First feature of the federalism is that the power is divided at the two or more level. In India, power is also divided at different level, that is center, state and local level. We have three levels of government, that is central level, state level and local level, panchayat system and the municipal corporation. And these three tiers enjoy different jurisdiction. It means इन तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है सबके पास अपनी अपनी पावर है. According to constitution, it contains three lists. First list is the union list. It includes the subjects of the national importance, for example, defense of the country, foreign affairs, communication, banking, currency. जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं यूनियन लिस्ट में, जिस पर कोई भी डिसीज़न लेने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. एंड सेकंड इज़ द state list. State list, it contains the subjects of the state and local importance like agriculture, industries, police, trade, etc. जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं उन पर कोई भी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस सिस्टम, trade, etc. And third one is the concurrent list. For example, forest, trade unions, marriage, adoption, succession. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पर यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीज़न ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकती है. पर जहाँ पर ये बात देखनी है, अगर दोनों के बीच में कोई भी मतभेद हो जाता है, आपस में कन्फ्लिक्शंस हो जाती है, फाइनल डिसीज़न यूनियन गवर्नमेंट का माना जाता है. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय नहीं थे. फॉर एग्ज़ाम्पल एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो दीज आर नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. तो इन सब्जेक्ट्स पर भी डिसीज़न लेने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है. Next feature, we will check whether India is a federal country. Holding together फेडरेशन में जो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होते हैं उनके पास सेम पावर नहीं होती. किसी के पास ज़्यादा पावर होती है या स्पेशल पावर दी जाती है. ऐसे ही इंडिया में जो सभी स्टेट्स हैं उनके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है. कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम. दे हैव द स्पेशल पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, दैट इज़ आर्टिकल 371. इसके अकॉर्डिंग उन्हें स्पेशल पावर दी गई है. मीन्स वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वहाँ के इंडिजीनियस सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास राइट होता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं. जो उस एरिया का रहने वाला नहीं है वो उस इन एरिया में जाकर ज़मीन खरीद नहीं सकता. द शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. और नेक्स्ट फीचर है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर की डिवीज़न होती है और उस पावर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. ऐसे ही इंडिया में भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है,
पर अगर कोई भी चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, अपने आप पावर्स में चेंज नहीं कर सकती। तो इसके लिए अगर पावर को चेंज करना है तो दोनों मीन्स पार्लियामेंट की भी और जब सभी स्टेट्स उन सब की कॉन्सेंट मिलनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedure। इसमें जुडिशरी मीन जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है और प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर पावर्स को लेकर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन इंडिया। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेज देयर रिसोर्सेज बाय लेविंग द टैक्सेस। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रिसोर्सेज की भी डिवीज़न है, मीन्स कौन से टैक्सेस हैं जिनकी रेवेन्यू है, इनकम है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगी या फिर इनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। वे दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, वे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और टैक्सेस भी लगा सकते हैं जिस कारण वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको पूरा कर सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म दैट आर अप्लाइड इन द इंडिया। So we can say that India is also a federal country. That's all for today's lecture. I hope today's concept is clear to you. In the next video, we will discuss how federalism is practiced in India. Thank you for watching this video.